श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया। शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कूर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किसके घर में है? उठाओ जरा हाथ। जी जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जी जी, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। अब इस प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया, चंद्र तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं, बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। चंद्र, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए। ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव कहीं गए नहीं, चंद्रदेव सब जगह गए। भगवान विष्णु के पास भी गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, इंद्रदेव के पास भी गए। सब जगह घूमने के बाद भी चंद्रदेव को जब सुख का भान नहीं हुआ, तब देवऋषि नारद के पास पहुंचे। जब जीवन में बहुत दुख आकर खड़ा हो जाए और उस दुख का कहीं निवारण ना मिले तो कोई सतगुरु की शरण चले जाओ। और सतगुरु भी वो होना चाहिए जिसको अपनी पूजन से मतलब नहीं, उसको परमात्मा की पूजन से मतलब होना चाहिए। सत्य मार्ग की ओर प्रशस्त करता, सतमार्ग की ओर अग्रण्य ले जाने वाला, सतमार्ग की ओर प्रशस्त करने वाला, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला सतगुरु होना चाहिए। हम आज के जमाने में गुरु नहीं ढूंढते, हम आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो हमको कहीं से खोद के हंडे निकाल कर देते, जो तुरंत बूटी घुमाए और फेंक दे और तुम तुरंत करोड़पति बन जाओ। तो ऐसा कहीं का महाराज मिले तो हमको भी बता देना जी जी। तो ये क्यों इधर उधर ढोले, फिर हम उसी के पास चले जाएं और उससे कह दें कि तू ऐसी कहीं की बूटी मूटी दे दे कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़े और यहीं से हंडे निकलते रहें और करोड़ों का धन प्राप्त होता रहे। हम गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सतगुरु की शरण जा ही नहीं पाते। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भोला सब दुख काटू
शिव पुराण कह रही है। चंद्रदेव देवऋषि नारद के पास गए और नारद जी से जाकर कहा मेरी काया गल रही है, मेरी काया में रोग हो गया है, मेरी काया टपक रही है, कुछ कृपा कर दो। देवऋषि नारद ने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन करो। अब देखिएगा जरा, 33 कोटि देवी देवता में कोई ऐसा देवता नहीं रहता जो शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन नहीं करता हो या निर्माण नहीं करता। जब राम जी महाराज लंका पर विजय करने चले तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहकर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरे भगवान कृष्ण ने पूजन करी। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, ये शंकर भगवान की करुणा से, उनकी दया से। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब चंद्र और दुबले होते चले गए और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया के चंद्र
जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी दो। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा, तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देव लोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पर पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ। शिव जी के निमित्त से, शंकर जी के भाव से जो भी भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। केवल आप हृदय से। चंद्रदेव काया के रोग से मुक्त हुए, कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिस दिन काया से रोग से मुक्ति मिली। शिव पुराण कहती है, एक पत्र आया, देखिए, अच्छा मैं देव किशोर रावत भाटा कोटा से आए हैं, राजस्थान से। कहीं बैठे हैं, आप ही लोग हैं? हर, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं गुरुजी। राजस्थान से यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छे। वैसे तो मैं लक्ष्य संस्थान को और खेड़ापति सरकार समिति को और आदरणीय जीतू पटवारी जी, भरत पटवारी जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि बाहर से जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं उनको पंडाल में नहीं रुकने दे रहा है, उनके लिए अलग अलग गार्डनों में व्यवस्था करी है, वहीं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जीतू जी पटवारी आपको और आपकी पूरी संस्थाओं को कि सबको गार्डन से लाने और ले जाने के लिए निशुल्क बस की व्यवस्था भी करी है, जो लोग बाहर से कथा सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव कृपा और भगवान ऐसा ही भाव आपके हृदय में सदा बना कर रखे। संपूर्ण जीव कल्याण के लिए आप ऐसे ही लगे रहे। हम लोग राजस्थान से कथा सुनने के लिए आए हैं, पूरा परिवार शिव पुराण की कथा आस्था चैनल पर जनवरी 2020 से लगातार देख रहा था। गुरुजी, जब से हमने शिव महापुराण की कथा सुनी प्रारंभ किया, तब से घर में संपूर्ण खुशियां आ गई। हम टीवी की आवाज खूब तेज करके शिव पुराण कथा सुनते हैं गुरुजी, पड़ोसी भी उसका आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पड़ोसियों को। यहाँ के भी पड़ोसी कम नहीं है। कल बता रहे थे कोई कि यहाँ से जितनी भी दुकानें हैं बाहर की ओर, हम तो इधर गए नहीं, पर दुकानों पर भी टीवियों की आवाज तेज कर कर लोग कथा सुन रहे थे, तो उनकी दुकानों में कम से कम 15-15 लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। जय हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशेष बात यह है गुरुजी, मेरे बेटे ने अगस्त 2021 में परमाणु बिजली घर में एक इंटरव्यू दिया था। लैपटॉप पर वह भी काम करते करते कथा सुन लेता। हमने जुलाई 2021 में जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनवाया था उसका अभिषेक किया था।
और अभिषेक कर हमने उस दिन मन में विचार करा था कि बाबा टीवी के माध्यम से सुना है, गुरुजी कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दिल से जो मांगता है उसको आप देते हैं। हमारे बेटे की जॉब सरकारी इसी कंपनी में लग जाए। और गुरुजी हम बाबा को इसलिए धोख लगाने आए हैं कि मेरे बेटे को परमाणु बिजली घर में सरकारी नौकरी डिप्टी मैनेजर की नौकरी प्राप्त हो गई है, इसलिए बाबा को धन्यवाद। बैठो विराज। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ये से एक पत्र और देखिए, आरुषि राठौर निवास नीमच से। कहीं बैठी हैं आरुषि? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आरुषि राठौर नीमच से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी बाबा की लीला का क्या वर्णन करूं, जितना कहूं कम है। गुरुजी 2 महीने पहले मेरी मम्मी को गले में अचानक गांठ हो गई, गठान हुई, लगा कहीं कैंसर की तो नहीं है। हमने इलाज कराने से पहले सोचा कि पहले हम दुनिया के पहले डॉक्टर के पास चले। देवाधिदेव महादेव से हमने विनती करी। मम्मी रोज मंदिर जाकर बेलपत्र लाने लगी, खाने लगी, जल पीते। और अब बाबा की कृपा से जो 2 गठान गले के अंदर हुई थी इतनी बड़ी हो गई थी, सेल की जो आकृति होती है उसकी आकृति के बराबर। बाबा की कृपा से शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का सेवन करने से दोनों गठान गल चुकी है, गठान नहीं है। ये शिव है। एक पत्र और देखो, शिव शंकर। गुरुजी उमा चौहान अभिनंदन नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उमा जी चौहान अभिनंदन नगर इंदौर। गुरुजी आपके बताए उपाय से मेरे बहू को 8 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहरा हुआ था, और मेरे पति की नौकरी भी चली गई थी। 2 साल से घर पर थे। जहां भी जाते थे तो जॉब वाले के यहाँ सर्विस मांगने जाते थे तो वो कह देते थे कि तुम 60 साल से ऊपर के हो गए हो, तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी। अच्छा एक बात तो है, नौकरी जब मांगने जाऊं ना तो सारे चीजें देखते हैं। बोलो देखते कि नहीं देखते? कितनी पढ़ाई करी, कैसी बॉडी है, कैसी लैंग्वेज है, कैसे बोलते हो, कैसे चालते हो। पर शंकर भगवान तुमको नौकरी दिलाता है तो ये डोकरा उनको भी दिला देता है रे। ये लिखा 60 साल से ऊपर के थे, नौकरी दे नहीं रहे थे, तो मैंने भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर लिया और कह दिया भले मेरा पति बुढ़ा हो गया पर नौकरी तो तू ही देगा। और बाबा की कृपा हुई, 3रे सोमवार को मेरे पति की नौकरी लग गई। यार आप बोल देना बुढ़ा तुम्हारा काका जी, मैं कहीं कर नौकरी लग गई। मेरी बहू के घर भी संतान हो गई, गर्भ ठहर गया है। ये शिव कृपा है। तेरी कृपा बिना न हिले, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। उसकी कृपा चाहिए। अब 1 लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो ये मत सोचो कि हम शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने जा रहे हैं। आप तो ये सोचो कि मेरे जीवन का मैं सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा रोग, सारी बीमारी, सारा दर्द मैं देवाधिदेव महादेव को अपने घर का 1 लोटा पानी जो घर से भर कर लेके जा रही हूँ वो मैं देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जा रही हूँ। अपने दिल की बात मैं महादेव को कहने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किससे कहूं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो देव अधिदेव महादेव है। उससे मैं अपने दिल की बात कहने लगा, अपने दिल की, हृदय की। अपने चित्तवृत्ति की। चंद्रदेव की काया का रोग ठीक कर दिया। माया
झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके भीतर नहीं, कोई नहीं जन्मा ऐसा। भगवान जब मनुष्य को गढ़ता है तो उसके अंदर छल, कपट, बेईमानी सब कुछ भरकर भेजता है। बस भगवान कहता है कि इसको अंदर रहने दो, प्रकट मत होने दो। मैंने दिया है, मैंने भेजा है, पर इसको प्रकट मत होने दो। कूलर है तुम्हारे यहाँ? अरे बोलो तो जमके है। कूलर को चलाने के लिए करंट की जरूरत पड़े कि नहीं पड़े? अरे बोलो तो पड़े। कूलर को चलाने के लिए करंट चाहिए, पर वो ही करंट कूलर के डब्बे पे आ जाए और तुम हाथ लगाओ तो अच्छा लगे? अरे बोलो तो जमके नहीं लगे। नहीं, करंट कूलर को चलाएगा तो अच्छा लगेगा, पर वो करंट कूलर की बॉडी पर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगे। उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, ये सब कुछ अंदर भगवान ने भरकर भेजा है। वो रे मना नहीं है, पर बॉडी पर मत आने देना, क्योंकि किसी को भी झटका लग जाएगा। करंट रहे, कूलर चले। करंट बिना कूलर चलेगा भी नहीं। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब भरा। किसी भी पंडित जी ने आज तक इंदौर में आके बोला तुम्हारे पति के लिए धर्म पति? अरे बोलो तो जम के कहीं का महाराज भूले से बोल गया यहाँ पे कि धर्म पति? कभी नहीं बोला होगा। जितने महाराज प्रवचन देने इंदौर की पावन धरा पर मां अहिल्या की भूमि पर आए होंगे, उन्होंने एक बात जरूर कहा होगा, धर्म पत्नी। पर कोई महाराज ने कहा होगा कि धर्म पति। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कथा वाचने वाले को भी मालूम है कि दुकान पर जाएगा, नौकरी पर जाएगा, सर्विस में जाएगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, घर को चलाएगा, परिवार को चलाएगा, तो झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, निंदा करना पड़ेगी, बुराई करना पड़ेगा। ये परिवार को चलाने के लिए इसको झूठ, प्रपंच, छल, कपट सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा, इनके नाम के आगे केवल पति लिखा। और तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति झूठ बोलेगा, छल करेगा, बेईमानी करेगा, कपट करेगा, प्रपंच करेगा, पर कमा के जो भी लाएगा वो तेर को देगा। तो तू एक काम करना, उसकी झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी से जो पैसा कमा कर लाए, उसमें से 1 रुपया निकाल कर तू कहीं धर्म में, कहीं सत्कर्म में, कहीं भजन में, कहीं सुपुराण में, कहीं मंदिर में, कहीं ब्राह्मण को, कहीं बेटियों को, कहीं गौदान में, उसके 1 रुपयों को तू धर्म में लगा देना। तू धर्म में लगा देगी तो पति को भी वैकुंठ ले जाएगी और खुद भी चली जाएगी। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखी। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाए। जैसे किसी किसी का मूड खराब होता है ना, आज हमारा मूड खराब है, मैं तो टाकिज जी लिया, तो वहां कौन सा मूड अच्छा हो जाए तेरा? आज मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने पी ली। तो मूड खराब था तो पीने की क्या जरूरत थी? मूड खराब था तो सियोर वाला महाराज के पकड़ लेते। एक बार मोबाइल खोल के तू निकालता तो सही कि पगला है का, अपने आप मालूम पड़ जाता। मूड ठीक क्यों? मूड खराब होए तो ज्यादा पी लो, मूड खराब होए तो टाकी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी के जीवन में जब जब मूड खराब हो, तुम्हें लगे कि आज मेरा चित्त अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, आज मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, आज मेरा चित्त अच्छा नहीं है, तो किसी से मत कहो 2 बजे टीवी चालू करो ने बैठ जा बस, और शिव महापुराण की कथा सुन लो। 2 घंटा 3 घंटा जब तुम दिल देव अधिदेव महादेव से लगा लोगे, निश्चित है मूड खराब नहीं होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। वो मूड खराब नहीं, जीवन की सार्थकता। चित्त को लगाओ उस परमात्मा से। तुम तो उल्टे चलो नहीं और उल्टे चलते हो। मूड खराब हो गया, हम तो टाकिज जा रहे हैं। पत्नी पति से कह देती है, हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरे को ले चल रहे हो क्या? मेरा मन एक रत्ती का नहीं हो रही आज घर में रहने का। तो भेरुओं से निवेदन है, जगदम्बा की कथा में क्यों नहीं लाओ? ये काय ले जाओ गोलगप्पा खाने। आज इसका मूड खराब है, चल कथा में चले। मां कथा हुई रही है, खेड़ा पति सरकार ने लक्ष्य समिति करा रही है, हर जगह नहीं, और जो खड़े हैं और छत पे बैठे हैं वो छाता ले लेके बैठे। जैसे पानी आया फिर पानी पानी, फिर पानी आया ना, फिर बैठे। अच्छा बैठ भी नहीं सकते क्योंकि नीचे कीचड़ बैठे, तो सब ठसे ठसाए खड़े। अच्छा गीले भी हो जाते हैं तो उनको सूखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपस में इतने चिपके रहते हैं, सब सूख जाता है। तो चित्त
मन में जिस दिन शिव समा गया, इस हृदय में जिस दिन शंकर आकर बैठ गया, जीवन की सार्थकता बन जाती है। करेंट कूलर को चलाए अच्छा लगेगा, पर करेंट बॉडी में आ जाए अच्छा नहीं लगेगा। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा शरीर में रहती है, वो रहे चलेगी, पर बॉडी में नहीं आना चाहिए। आ जाएगी तो नष्ट कर वो किस काम। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उससे कहो ये चित्त वृत्ति आप में रहे। भगवान को जानने के लिए, पिता को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने शिवलिंग का स्वरूप प्रकट करा। श्रावण का महीना था, सुंदर आनंद में यही शिवरात्रि का भाव सुख था। बारह महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने आप व्रत नहीं कर सकते, आप उपवास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेलपत्र शिवरात्रि के दिन, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो, उस मिट्टी पर भी, या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ पर भी अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर सकते। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और मां गंगा, ये दोनों शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। गंगा भी हिमालय राज की बेटी है और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी है। उन्होंने हिमालय राज से केवल 2 चीजें ली हैं, एक गंगा को लिया और एक पार्वती को लिया, और दोनों को बड़ी विचित्रता में लिया। गंगा को मस्तक पर चढ़ाया, गंगा को मस्तक पर बिठाया, और हिमालय राज की एक बेटी को अपनी गोदी में बिठाया, पार्वती को भगवान गोदी में बिठाया। एक को मस्तक पर, एक को गोदी में। एक घर की नारी का सम्मान कैसे होता है, ये शंकर जी की कथा वर्णन करती है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? शिव मंदिर में जाकर देखना, शंकर भगवान नीचे होंगे, पार्वती जी ऊंची होंगी। बोलो सही है कि गलत है? शिव जमीन पर बैठे हैं, फर्श पर बैठे हैं, शिवलिंग नीचे रखा है, और पार्वती जी का स्थान या तो दीवार पर ऊंचा। चलो कहीं मत जाओ, उज्जैन महाकाल को देख लो, काशी में देख लो, सोमनाथ में देख लो, मल्लिकार्जुन में देख लो, त्र्यंबकेश्वर में देख लो, भीमाशंकर में देख लो, नागेश्वर में जाकर देख लीजिए, बैद्यनाथ जी में जाकर देख लीजिए, परली में जाकर देख लीजिए, केदार में जाकर देख लीजिए। शंकर भगवान का शिवलिंग नीचे मिलेगा और पार्वती ऊंची स्थान पर बैठी हुई मिलेगी। वो शंकर भगवान की कथा कहती है। भगवान ब्रह्मा जी का कथा देख लो, ब्रह्मा जी का स्वरूप देख लो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया है, इंद्र ने इंद्राणी को पास में बिठाया है, सारे देवताओं ने अपनी अपनी धर्म पत्नी को पास में बिठाया, पर केवल देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को ऊंचे स्थान पर बिठाया कि नारी का आदर करोगे तो जिंदगी में तुम भी आगे बढ़ते चलेगा। नारी का सम्मान करना सीखो। शंकर भगवान की कथा कहती है, हम भले अर्धांगिनी है, पर उसका सम्मान, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। पति और पत्नी का संबंध सम्मान का है, आदर का है, पर आजकल का सम्मान ही चले गया जी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करती है, थाली पति से मंगवाती, उठा ला। तो पति बेचारा अपने काम में लग जाए तो चलनी में मुंडा देखती देखती बोल, सीधा खड़े रहो, अच्छे से करेंगे। पति इसके गले का हार देखता रहता है और ये इसका मुंडा देखती रहती है। पति हार इसलिए देखता है कि प्राण खा गई जब तक नहीं दिलाया, एक दिन के चक्कर में कर्जे में डुबा दिया,
फिर इसने पति के चरणों को प्रणाम करा तो पति ने भी चंद्र देवता को प्रणाम करा। इसमें रोज ऐसी अकल क्यों नहीं भर देता? प्रतीक रोज प्रणाम, उसमें क्या? आदर, सम्मान, सत्कार होना चाहिए। शिव कथा कह रहे, भगवान शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी को विश्वास प्रकट नहीं हुआ ब्रह्मदेव को कि ये भगवान शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं। ये ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। बहुत कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना। बहुत कठिन। किसी बहू को 20-20 साल हो जाते हैं तो भी सास के दिल में प्रवेश नहीं कर पाते। कई सास बहू को 40-40 साल हो जाएं तो सास बहू के दिल में प्रवेश नहीं कर पाती। कई वर्ष लग जाते हैं किसी के दिल में प्रवेश करने में, किसी के घर में प्रवेश करने में। और कई संबंध ऐसे होते हैं छोरा छोरी आपस में दिल में प्रवेश कर भी जाएं तो 2 साल में तलाक भी हो जाता है। साधारण नहीं है रखना। कोरोना महामारी में आपके दरवाजे तक कोरोना की बीमारी आ गई थी। बोलो सही है कि गलत है? जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हारे पास के कमरे तक भी कोरोना महामारी आ गई थी। पर जिसने शंकर की भक्ति को उस कोरोना महामारी में घर में रहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शंकर की आराधना करी, बेलपत्री का भाव जागृत करा और भगवान शंकर से विनती करती रही, पास में आकर छूकर कोरोना चले गया पर बाल बांका नहीं होने दिया। वो शिव ने रखा, वो शंकर ने रखा। करा ऐसा नहीं कि कहीं सेवा नहीं हुई कोरोना महामारी में भी लोगों ने। वैसे भी मैं कहूंगा पूरी दुनिया के लोगों को देख लेना और एक बार इंदौर के लोगों को देख लेना। इंदौर जैसी सेवा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। हम पूना भी गए, हम दिल्ली भी गए, सब दूर कथा करे हैं। कोई कथा करते करते अभी कथा चालू करी थी। 1999 को पहली कथा करी थी, जब से कथा का क्रम चल रहा। और कोई ऐसा जगह नहीं बची जहां नहीं करी। तुम्हारा इंदौर में भी घनी करी, छोटा छोटा घर में भी करी, ऐसा नहीं। और इंदौर तो हमारा गुरु घर भी है। यहाँ हमारे लाल हॉस्पिटल के पास गोवर्धननाथ मंदिर में परम पूज्य 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरु, अब तो देवलोक हैं, पर उनकी जगह पर परम पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज श्री विराजमान हुए, वो भी देवलोक हैं। अब उनके सुपुत्र श्री दिव्येश बाबा वहाँ विराजते हैं। ये तो हमारा इंदौर तो गुरु घर है। यहाँ जितने भी मिलते हैं सब गुरु ही मिलते हैं। कोई कम है? सब सिखाना। और इंदौर वालों को तो सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि पूरे इंदौर में किसी देवता के मंदिर इतने ज्यादा नहीं जितने देवाधिदेव महादेव के मंदिर पूरे इंदौर में बने। पूरे इंदौर में छाट कर जाओ, बॉर्डर टू बॉर्डर घूम कर जाओ, शंकर जी हर जगह मिलेगा। इंदौर की रक्षा करने के लिए मां अहिल्या देवी ने भी शंकर को अपने हाथ में ले लिया था, शिव को अपने हाथ में लिया था। और जब एक राजरानी के हाथ में शंकर आकर बैठ जाते हैं तो ये राजरानी राजमाता अहिल्या ये नहीं करे कि मेरे हाथ में शंकर है। राजमाता पूरे इंदौर वासियों को प्रेरणा देकर गई है कि मेरी दुख की घड़ी में मैंने शंकर का हाथ में ले लिया था, तुम्हारे दुख की घड़ी में भी तुम महादेव का साथ लेकर चलना, दुख नहीं। ये राजमाता अहिल्या देवी ने ये कहा है इंदौर के लिए, इंदौर नगर वासियों के लिए कि चप्पे चप्पे में 2 कदम चलोगे शंकर का शिवलिंग मिल जाएगा, 2 कदम चलोगे शंकर का शिवलिंग मिल जाएगा। पूरे इंदौर में छाट कराओ, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं होंगे उतने देवाधिदेव महादेव के मंदिर होंगे। इधर महाकाल, उधर ओमकारेश्वर और
चारों तरफ देवाधिदेव महादेव विराजमान है, हर जगह पर शंकर बैठा हुआ है, कंकर कंकर में शिव है। और वो कहता है, माँ अहिल्या देवी ने भी, माँ अहिल्या माता ने भी कहा कि मेरे दुख में, युद्ध के समय पर, तकलीफ के समय पर मैं कहीं रोने के लिए नहीं गई, मैं किसी से कहने के लिए नहीं गई। माँ अहिल्या माता कहती है, मैंने शंकर जी को अपनी गोदी में अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए आपसे भी कहती हूँ, इंदौर वासियों, जब जब तकलीफ आए याद करना उसको। किसको? देवाधिदेव महादेव को। वो साधारण नहीं, असाधारण नहीं है वो। हर पल खड़ा, हर क्षण। वो तो दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम नारायण वाले, हम कृष्ण वाले, हम दत्त वाले, हम देवी वाले। अरे भाई, पूरी दुनिया के जमीन को भी खोद के निकालोगे तो अगर कोई देव निकलेगा तो वो महादेव ही निकलेगा। सारे विश्व को खोद दो, विश्व निकलेगा। पहले था ही क्या? सारे देवताओं की मूर्तियां तो बाद में निर्मित हुई, पहले था क्या इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर? केवल शिवलिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने क्या प्रकट करा? शंकर भगवान का शिवलिंग। घर्षण करा, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, शंकर भगवान का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु ने मन में विचार करा, भगवान विष्णु करे मेरे पिता प्रकट हो गए, पर ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो शंकर जी को मानने को तैयार नहीं होते। हो क्या बेलपत्री खाने से रोग मिट जाता है? तो काका जी खा के देखे नहीं, क्यों नहीं खा? कई बेलपत्री पे शहद लगा के चिपकाने से विजय प्राप्त हो जाती है, जीत जाते हैं, आनंद की अनुभूति हो जाती है। क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से फल की प्राप्ति हो जाती है? क्यों नहीं हो? क्यों? एक ने लिखा है कहीं की जीती, उसने भी पत्र लिखा। शंभो शरणे दया करी मेरा नाम अक्षय तलवार, राजेंद्र नगर इंदौर से। मैं लॉकडाउन में अपनी नौकरी से बहुत परेशान था। मेरी मम्मी आपकी शिव पुराण की कथा सुनकर आज जो उपाय बताते हैं मैंने किया। आज मैं आपके आशीर्वाद से, कहीं बैठे हैं अक्षय तलवार, राजन आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बाबू। हर हर महादेव। आप तो पास में बैठे हो, माइक दो जरा, माइक पहुंचा। ये नजदीक में है तो माइक पहुंचा दो। उनके मन की बात वो खुद बताएं तो ज्यादा अच्छा है। देव जल्दी से। क्या होता है, ज्यादा दूर वालों को माइक दो ना तो पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है। आदि तो जीजियां सोचती हमारे लिए भेजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है बाबू? अक्षय तलवार। कैसे हैं? ठीक गुरु। इंदौर से ही हैं? जी जी। आपने लिखा है कि बाबा की कृपा से आपका काम हुआ। जी, बाबा की कृपा से आज मैं मैनेजर बन गया हूँ। जय हो, आपको बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से जो उपाय बताए थे उसके अनुसार मेरे को मैनेजर की पोस्ट नौकरी लग गई है। आपके चरणों को नमन। आनंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता। आप दिल से उससे कहो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं है कि ये हो सकता है। क्या शंकर भगवान पर जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसी जल को उठाकर लाते हैं तो उस जल में ऐसा क्या हो जाता है कि रोग समाप्त हो जाता है। एक बेलपत्री शिवजी को चढ़ाकर खाने में ऐसा क्या हो जाता है कि शुगर और बीपी बराबर हो जाता है। तो जिसको भी रोग है वो खाके तो देखो, हफ्ते में 2 बार करो तो विनती, निवेदन तो करो।
दिल से करा हुआ भाव, दिल से किया गया आदर सम्मान आज भी यहाँ लक्ष्य संस्था और खेड़ापति सरकार के द्वारा आज भी यहाँ पर परशुराम महासभा के सभी प्रमुख ब्राह्मण समुदाय का और प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय का प्रदेश अध्यक्ष मोनू भाटिया जी द्वारा और खेड़ापति सरकार के मंदिर मुख्य पुजारी पंडित राजेश जी व्यास जी द्वारा आज बहुत ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है पटवारी जीतू जी पटवारी जी को, भरत जी पटवारी जी को, लक्ष्य संस्था और खेड़ापति संस्था। आप दिल से देव तो आप परमात्मा को एक लोटा जल भी अगर दिल से दे रहे हो, आप किसी को सम्मान भी दिल से दे रहे हो, आदर भी दिल से दे रहे हो, तो दिल से ही मिलेगा। देखा तो ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं होगा। विश्वास जागृत कब होता है? जब आपका कोई काम हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? जब तक आपका कार्य, और कार्य कब होगा? जब आप पूर्ण तरह से समर्पित शिव के हो जाओगे। आप अधूरे समर्पण मत रखो। फिर निवेदन है शंकर जी के आधे भक्त मत बन, अब तो पूर्ण बन। हम ये नहीं कहते कि तुम राम को मत भजो, कि तुम कृष्ण को मत भजो, कि तुम देवी को मत भजो, कि तुम इसको मत भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, मना नहीं है। पर शंकर के मंदिर में जब जाओ तो ऐसे जाना कि हे देवाधिदेव महादेव, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया। शिव हमारा है और हम शंकर के। परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग के चल दिए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु नीचे जाते जाते उन्होंने को जान गए कि शंकर भगवान के शिवलिंग का चरण नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी चढ़ते चढ़ते केतकी का फूल तोड़ कर लिया है। एक गौ माता को पकड़ कर लिया है कि तुम चलकर मेरे लिए झूठ बोल दो कि मुझे ब्रह्मा जी को शिव जी का सिर मिल गया। शंकर भगवान को चाहिए क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को चाहिए जब कोई व्यक्ति हमारे धन को नहीं देता, हमारा पैसा उसके पास में वो नहीं देता, हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखकर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़ कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया मैं दे दूंगा, तू ले लेना। सोने नहीं देता मेरा देवाधिदेव महादेव, नींद नहीं आने देता जब तक वो चुका नहीं। महाराज भगवान ब्रह्मा जी केतकी के फूल को और गौ माता को लेकर आ गए और शंकर भगवान के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु से कहते हैं, नारायण प्रभु आपको क्या भगवान का चरण मिल गया? भगवान विष्णु ने एक ही शब्द में सत्य कह दिया मेरे भगवान ने, और कहा मुझे शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। जैसे ही पहला सत्य भगवान के मुख से निकला तो भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का गुणगान है। सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली? कोई आपसे पूछे तो आपको कह देना चाहिए स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। 16 सोमवार की कथा स्कंद पुराण से निकली है। पशुपतिनाथ व्रत कहां से निकला? कोई पूछे तुमसे तो पाशुपत्य अस्त्र से, जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, जो भगवान शंकर और अर्जुन का संवाद है, जो माता पार्वती जी ने अमर गुफा में बैठकर अमर कथा का तत्व ग्रहण करा। आपसे अगर कोई पूछे तो उसको बता देना कि पशुपति व्रत का जो विधान है वो यहां से लिया गया। नहीं तो लोग तो इसकी भी ठिठोली कर देंगे, पशुपति व्रत कहां लिखा है बताओ? शिव पुराण ने पूरी टटोली। और क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपन जरा जरा सी बात में मुंह उतार के नहीं रहना, खूब खुश रहो। जिंदगी में जितना ज्यादा दुख हो उतनी तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए।
जितना दुख ज्यादा है उतनी प्रसन्नता रखो। भगवान के मंदिर में भी लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ ना, कितना ही कर्जा हो, कितना ही दुख हो, तो भी तुम तो बढ़िया खूब जोरदार साड़ी वाड़ी पहन के जाओ। आधा लोगों के तो यूं ही चाक लग जाएगी कि बताओ इतनी तकलीफें, और देखो तो शरीर कहीं जोरदार सज धज के जाएगा। आधा तो टेंशन में यूं ही मर जाएगा कि ऐसा क्या मिल गया इसको। रो के जिंदगी नहीं जीना, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। हे शिव, हे शंकर। भगवान शिव के सामने ब्रह्मा जी कहते हैं केतकी का फूल से पूछ लो। केतकी के फूल को भगवान शंकर श्राप देते हैं, रे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मेरे सामने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल भगवान शंकर को चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल शंकर भगवान को नहीं चढ़ा। गौ माता से पूछवाया तो गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता, तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। देखो, पहले के समय में ना अदालत होती थी और ना कोई निर्णायक होता था। सही है कि गलत है? पहले के समय में निर्णय लेते थे तो शंकर जी के मंदिर में ले जाके खड़ा कर देते थे, उठा गंगा जली, और कह दे तूने ऐसा नहीं किया। शंकर के मंदिर में गंगा जली उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा लेना। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है दुनिया में सब दूर झूठ बोलो, पर शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में, शिव के द्वार पर और शंकर की चौखट पे या शंकर के कोई भगत हो उनसे कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि इसका भुगतान तो आखिरी समय तक तड़प तड़प कर भोगने में निकलता। मत बोलो। तुम लोग यहां पर भी बैठे हो ना कथा में, तुम्हारे घर से फोन आए ना, कहां गई तो कह देना कथा में बैठे। उसमें डरने की बात कौन सी? कोई कितना ही पूछे, शिव का गुणगान दिल से करते। जैसे अभी बेटे ने माइक पकड़कर कह दिया कि मुझे शंकर भगवान ने मेरी नौकरी लगाई, उसने कुछ दिया है तो उसका गुणगान करने में क्या जाता है। पति अपनी पत्नी को एक नथ दिलाता है तो पत्नी नथ पहन के 50 को दिखाती है, उन्हीं ने दिलाई है, उन्हीं ने दिलाई है। 50 बार कहेगी कि उनने दिलाई, उनने दिलाई, उनने दिलाई। और मेरे परमात्मा ने अगर कोई चीज दी है तुमको जिंदगी में और तुम्हारे चेहरे पर अगर खुशी आई है तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो कि ये मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया, ये मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव ने मिले। हम उसका गुणगान कर सकते। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी। 7 दिन जो आप लोग शिवपुराण सुनने आ रहे हो ना, ये आपकी नौकरी ही तो है। 3 घंटे की सर्विस पूरी दे रहे हो, गाड़ी में चढ़े, आए, बैठे, कथा सुनी, दिल में उतारी, विश्वास करा कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, हमारी नौकरी ड्यूटी पूरी हुई, घर गए, आराधना करी, चाकरी करी, विश्राम करा, फिर आ गए, फिर नौकरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी सबसे बढ़िया, सबसे खरी।
सबसे करीबी। बाबा तेरे चरणों का जब से सहारा मिला, जितने भी लोग इस कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या इस पावन प्रांगण में सुनकर पांचों डूम में, पांचों पंडालों में जो जनता जनार्दन बैठी है, ये मेरा हृदय कहता है शंकर भगवान ने आपका एक ना एक काम जरूर करा होगा, इसलिए शिव के सम्मुख में बैठे। 50 नहीं करे होंगे तो एक तो करा होगा, और उसने दिल से करा होगा। इसलिए बाबा के इस पावन पंडाल में, प्रांगण में बैठकर आप शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करें। ये उसकी कृपा से, उसकी कृपा से शिव कथा कह रहे। ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने झूठ बोलने पर सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। उस कर्मनाशा नदी के प्रकट होने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के सिर को, भगवान ब्रह्मदेव के मस्तक को बट वृक्ष बना दिया। बड़का पेड़, बट वृक्ष। असत्य को टालते हुए भगवान सृष्टि की रचना के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा। समझो, शंकर भक्त नीलकंठ की पूजन करता था, जाता स्मरण करता, आराधना करता। सावन महीने में नियम था, कावड़ लेकर जाता था। कावड़ का मतलब आप लोगों को पहले भी वर्णन करा। सावन में 2 लोटे में या 2 बोतल में या 2 पात्र में जल भरकर लेकर शिव जी को समर्पित करना, मतलब गंगा और पार्वती को शंकर की साक्षी देना, और थोड़ा सा जल उसमें से बचाकर लाकर, कावड़ का जो जल जाता है उसमें से थोड़ा जल बचाकर लाया जाता है। वो जल घर में छीटा जाता है, आचमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हे भोलेनाथ, हमने सावन महीने में जो आपकी कावड़ चढ़ाई है, ये अगला वर्ष सावन का आए तो जैसे हम कलश भर कर लेकर गए हैं, ऐसे ही हमारे घर में भंडार भरा रहे। इसलिए कावड़ को ले जाते हैं और लाते भी। कावड़ की साक्षीता है शिव तत्व। पवित्र नदी का जल लेकर आप जाओ, पवित्र नदी। हमारे भी जैसे आपके यहाँ महाकाल बाबा की कावड़ जावे है, जैसे ओमकारेश्वर जावे है, बैद्यनाथ, नीलकंठ। अब की बार सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पे बहुत कावड़ आई, और एक कावड़ बाबा की बड़ी, हमारे सीहोर की ही सीवन मैया के जल से, क्योंकि सीहोर सिद्धपुर नगरी है, जहाँ की नदी सीवन साधारण नहीं है, उसका नाम था शिवनी, तो उसको सीवन कर दिया। सीवन के तट पर 108 शिवलिंग पहले निर्माण थे, अब धीरे धीरे तो ओझल हो गए। तो वह सीवन के जल से बाबा कुबेरेश्वर का, कंकर शंकर का जल अभिषेक करने का मौका मिला है। 30 तारीख को कल यहाँ समापन हो जाएगी कथा। 31 तारीख को सुबह 10 बजे सीहोर से लेकर, सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर है, वहाँ की कावड़ यात्रा चितावलिया गांव के लोगों ने, भटोनी, चितावलिया, नापला खेड़ी, दीदा खेड़ी, चितावलिया जाट, वहाँ के लोगों ने रखी है। कल उनका फोन आया था तो हमने कहा जरूर हम भी शामिल होंगे। हमारा तो कहना है सीहोर नगर में जितने लोग रह रहे हैं, कस्बा, ग्वालटोली, गंज, मंडी, हरकस मोहल्ला, इंदिरा नगर आदि का अधिक वे भी सम्मिलित हों। इछावर, आष्टा, देवास, इंदौर, भोपाल, बैरागढ़, जहाँ जहाँ से भक्त पहुँच सकते हैं, रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का यह क्रम है। बाबा की सुंदर कावड़ यात्रा का जल अभिषेक कुबेर भंडारी का करो, अपने जीवन को आनंदित करो। हमारी तरफ से सबको भाव से। पर ना तो हमारे पास देने के लिए तुमको डंडा है और ना लोटा है, और ना हमारे पास में तुम्हारी पहनाने की वो टी शर्ट है। तुम तो अपनी माताएं आए तो लाल साड़ी, केसरिया साड़ी पहनी आना, और भाई लोग तुम्हारी मर्जी पड़े जो पहन जाओ। गले में एक केसरिया दुपट्टा जरूर डाल आना। अपना डंडा, अपना लोटा जरूर लेकर आना, क्योंकि जब जल चढ़ाओ तो उसी लोटे में जल थोड़ा सा लेकर अपने घर कुबेर भंडारी का चले जाना। तो वो क्या दे देगा वो वही जान सकता है, हम नहीं दे सकते। वही
सुबह 10 बजे सीहोर से यात्रा प्रारंभ होकर कुबेरेश्वर 11 किलोमीटर है, बाबा के यहाँ पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटा में, 3 घंटा में, और बाबा को नमन कर कर भोजन प्रसाद कर कर सब अपना अपना घर पर आराम से जाए। और तुम्हारा मन करे इंदौर वाला तो तुम भी, वैसे तो तुम्हारे यहाँ बहुत कावड़ जाए रहे, पर मन करे कुबेरेश्वर को जल चढ़ाना हो कावड़ का तो तुम्हारी मर्जी है, ये शिव कृपा है। रविवार का दिन है और ये कथा कल समापन हो जाएगी। 2 अगस्त से शिव महापुराण की कथा भाटापारा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जिसका प्रसारण टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगा। सावन महीने की तीसरी कथा भाटापारा से श्रवण करेंगे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करेंगे भावभक्ति से शिव तत्व को जाना। और जब शंकर भक्त 2 लोटे में जल भरकर जाने लगा तो उसके परिवार वालों ने कहा, पिताजी अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं, तुम कावड़ कैसे लेकर जाओ? नहीं, मुझे जाना। चलता 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 गया, चक्कर खाकर भूमि पर गिर गया। परीक्षा होती है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी माताओं, जीजियों, मेरे भाई लोग, अगर शंकर भगवान ने तुम्हारे आंखों में आंसू दिए हैं तो पोंछने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, पोंछने वाला भी देव अधिदेव महादेव ही होगा, कोई दूसरा नहीं पोंछेगा, देव अधिदेव महादेव पोंछेगा। दुख आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, दुख आता है, पर उस दुख में भी मुस्कुराने की आदत, उस दुख में भी स्माइल देने का अगर कोई बल दे सकता है तो वह देवाधिदेव महादेव ही दे सकता है कि तुम अपने दुख में भी मुस्कुरा। आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो केवल जल समर्पित नहीं करते। जब हम भगवान के बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, जब हम जल समर्पित करते हैं, उस जल को समर्पित कर कर हम केवल जल इस भाव से समर्पित करते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहा है, पर जल जब समर्पित कराया जाता है, जल जब चढ़ाया जाता है, तो उस जल का भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसके नीचे जब जल चढ़ाते हैं तो हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं, हमारा वंश उससे कम नहीं होता, बढ़ता है। वंश की वृद्धि होती है। शंकर भगत गिरा, उठाया, अगले वर्ष फिर सावन का महीना आया, फिर रोका, नहीं माना, फिर चल। क्योंकि हृदय में शिव समाया हुआ है। जब मन के अंदर, हृदय चित्त में जब भगवान बैठ जाता है तो तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियों को संभालना, परिवार को संभालना, ये शिव का कार्य है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आप लोगों को याद होगा जीजियों, माताएं, भाइयों, कि मंदिर का अगर जल लेकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले लोटे का किराया, लाइट का किराया और जो पानी मंदिर का लिया उसका किराया पहले दान पेटी में डालो। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। मंदिर में अगर मंदिर का पानी लेकर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो पहले पुजारी जी को, पंडित जी को, मंदिर के जो महंत हैं, संत हैं या पुजारी है या पंडित हैं, पहले उनको 1 रुपया जमा करो कि ये अठन्नी लाइट की, अठन्नी हमने लोटा लिया उसका। और अगर 1 रुपया आप जमा नहीं कर सकते, 5 रुपए 10 रुपए आप उनको नहीं दे सकते, तो फिर शास्त्र कहता है कि हमें अपना जल लेकर जाना चाहिए। अपना जल अपने परिंडे का, मटके का, हंडे का, जो भी तुम्हारे घर में जल हो उस जल को लेकर जाओ। जब घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर
अन्नपूर्णा रसोई घर हमारा केंद्र के अंतर्गत होता है। जब हम उस जल को लेकर जाते हैं तो हमारे परिंडे के जल को लेकर जाते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। घर में से लेकर निकलते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होता है। और पूरे दरवाजे पर से लेकर जब जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो काल सर्प दोष समाप्त होता है। 3 दोष घर के जल शंकर भगवान को चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। पहला कौन सा दोष? बोलो जम के, पितृदोष। दूसरा वास्तु दोष। तीसरा काल सर्प दोष। भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित करने से हमारे 3, और वो भी घर का जल, घर का जल। अच्छा एक बात और अच्छे से समझ लो, बाजार का अचार अच्छा लगता है कि घर का? जम के तो बोलो, घर का। क्यों? क्योंकि उसमें मसाला और जो तेल है ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो अचार की फांक से मतलब ही नहीं रहे। वो बापड़ी फांक तो थाली में ऐसी कैसी धरी रही है? तो बाकी के लोगों तो काय से मतलब उसको अचार का तेल और अचार का मसाला, फांक से उसे कोई मतलब नहीं। उसी तरह जब घर से जल लेकर जाते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न इस बात के लिए होते हैं कि ये अहंकार रूपी फांक तो घर छोड़कर आ गया और दिल, हृदय, चित्त लेकर मेरे धाम तक पहुंच गया। ये मसाला और तेल का सुख, इसका एक आनंद है। आप दिल से उसको स्वीकार करेंगे तो वो दिल से मिले। तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। हे शंकर, तेरी कृपा है, तेरी उदारता। पार्वती मैया बर्तन को साफ कर रही थी। देखिए, कभी किसी कथा में तुमने सुना, कोई कथा में सुना कि लक्ष्मी जी ने बर्तन साफ किया? किसी कथा में सुना कि माता सरस्वती ने बर्तन साफ किया? किसी कथा में आपने सुना कि इंद्राणी ने बर्तन साफ किया? नहीं। शिव महापुराण के अंतर्गत जो भगवान शंकर के परिवार का वर्णन करा गया, उस परिवार के वर्णन में आता है पार्वती मैया भगवान शिव जी को भोजन कराने के बाद में आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। मन